हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के लेसन प्लान बनाना जानेंगे। पाठ्य योजना बनाना, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। तो इसमें सबसे पहले पाठ्य योजना क्रमांक, फिर क्लास यानी जो सेक्शन है वो, पीरियड यानी कौन सा पीरियड चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ड्यूरेशन जो कि 35 मिनट्स या 40 जितना भी जहाँ जैसे हो, फिर दिनांक, डेट, विषय, और फिर क्या है स्कूल का नाम। इसमें विषय और फिर उपविषय, जैसे विषय हमारा सामाजिक अध्ययन है, उपविषय इसमें भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है और काफ़ी विषय हैं तो वो उपविषय में आते हैं। टॉपिक हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम उसके सामान्य उद्देश्य लिख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य कौन से हैं? सबसे पहला है छात्रों को भूगोल की विषय का ज्ञान प्रदान करना। सबसे पहला कौन सा हुआ? छात्रों को भूगोल विषय का। दूसरा है छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों के तथ्यों के विवेचन की शक्ति प्रदान करना। चौथा है छात्रों में व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। तो कम से कम 4 तो हमारे सामान्य उद्देश्य होने ही चाहिए। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या है? छात्रों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है पृथ्वी के अंदर क्या है, छात्र इसकी जानकारी से प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसमें भी 2-3-4 विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए, ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। फिर है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें क्या है, जो भी हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं, जैसे सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, चित्र संख्या 1, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक चार्ट हमने यूज़ किया। फिर दूसरा चार्ट गहराई यानी पृथ्वी की आंतरिक गहराई कितनी है, इस तरह का चार्ट यूज़ किया। फिर इसके बाद इसमें हमारा सबसे पहला होता है शिक्षण बिंदु, फिर अन्वेषणात्मक उद्देश्य, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और सहायक सामग्री, और इसमें क्या है मूल्यांकन। क्योंकि जो भी हम एक टॉपिक पढ़ा लेते हैं उसका लास्ट में क्या है मूल्यांकन प्रश्न कर लेते हैं कि बात छात्र ने क्या सीखा। सबसे पहला हम क्या करते हैं प्रस्तावना। फिर क्या है इसमें हमारा अन्वेषणात्मक उद्देश्य क्या हुआ? प्रत्यास्मरण। छात्राध्यापक पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्न प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न है हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो छात्र कहेगा हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। दूसरा है किसान खेती कहाँ करता है? किसान खेती जमीन पर करता है। पृथ्वी की ऊपरी परत कैसी है? पृथ्वी की ऊपरी परत ठोस है। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? ये कैसा होगा? समस्यात्मक प्रश्न होगा, छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। जब छात्र उत्तर नहीं देगा तो फिर हमारा क्या है उद्देश्य कथन आ जाएगा। हमारा जो उद्देश्य था इसमें क्या है, हम छात्र को हल्का सा ज्ञान दे देते हैं। ये हमारे कौन सी विधि है? प्रश्न उत्तर विधि है, यानी हमने प्रश्न किए और छात्र ने उत्तर दिए। इसके बाद उद्देश्य कथन में क्या है, छात्रों पृथ्वी की आंतरिक संरचना में काफ़ी मतभेद हैं। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। छात्र क्या है ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। ये हमारी कौन सी होगी? कथन विधि, क्योंकि हमने क्या है एक स्टेटमेंट दिया है। फिर हमारा सबसे पहला टीचिंग पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें क्या करते हैं, हम स्पष्टीकरण करते हैं, हल्का सा स्पष्टीकरण। यानी लगभग अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से हुई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परत हैं, भूपर्पटी और मेंटल क्रोड यानी स्याल, सीमा और निफे। सभी छात्र क्या ध्यानपूर्वक सुनेंगे
ये हमारी व्याख्यान विधि है। हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। हम छात्र से पूछ लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। फिर हमारा सबसे पहला टीचिंग पॉइंट होगा, यानी वो हमारा क्या था, स्पष्टीकरण था समस्यात्मक प्रश्न का। पहला टीचिंग पॉइंट नहीं था, पहला ये हमारा भूप्रपटी यानी स्याल। यहाँ पे क्या है, प्रत्यास्मरण। हम प्रश्न कर लेते हैं विकासात्मक प्रश्न। पहला होगा, हम अपने मकान कहाँ बनाते हैं। छात्र कहेगा हम अपने मकान जमीन पर बनाते हैं। फिर दूसरा होगा, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूप्रपटी से क्या समझते हैं। ये क्या होगा, हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। फिर यहाँ हम क्या है, हमारा अन्वेषणात्मक उद्देश्य ज्ञान है, क्योंकि बच्चों को हम ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूप्रपटी प्राय 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे इनकी मोटाई 70 किलोमीटर तक है। यह सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण सियाल कहलाती है। सियाल की फुल फॉर्म भी यही है, सी यानी SI का क्या होगा, सिलिका, और सियाल AL से क्या होगा, एल्यूमिनियम। तो सियाल का क्या मतलब है, एल्यूमिनियम। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान विधि है और हम यहाँ मूल्यांकन प्रश्न कर लेते हैं। भूप्रपटी किसे कहते हैं, हम यहाँ क्या है, पहला चार्ट इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। ये चार्ट हम इसमें यूज़ करते हैं सहायक सामग्री में, यानी विधि प्रविधि वाले में। इसमें हमारे सिर्फ मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। इसी तरह से दूसरा यानी सीमा, मेंटल।